हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल VSA जयपुर। अकाउंटेंसी का पेपर आने वाला है, बिल्कुल पास में आने वाला है और हम सब में से कई बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ बच्चों की तैयारी काफी हद तक हो चुकी है और कुछ बच्चे आज भी लगे हुए हैं कि हम कैसे भी करके कुछ अच्छे मार्क्स अकाउंटेंसी में गेन कर सकें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि उस 80 मार्क्स में से आपके 60% ऑफ मार्क्स का हम कंटेंट इसमें कवर कर पाए। ओके, मेरा नाम है निखिल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टू गेन 60% ऑफ द मार्क्स इन अकाउंटेंसी। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर NPO consisting of 5 marks. Next 4 chapters are related to partnership, add up to 30 marks. Next 2 chapters अगर हम इनको add up करें तो this will be 25 marks. And rest of the 4 chapters which are related to financial statements, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, कैसे उनका एनालिसिस करते हैं, कैसे पता लगता है कि कितना प्रॉफिट, कितना लॉस और कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सारी इन चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। दिस विल एड अप टू 20 मार्क्स, होल सम अप टू 80 मार्क्स, राइट। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं इन 5 चैप्टर्स को। अगर इन 5 चैप्टर्स को हम कवर करते हैं, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आने वाले उनको अगर हम कवर करते हैं, तो आई अश्योर यू गाइस कि आपके सीधा सीधा 50 मार्क्स का ये कवर कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर बेसिक पार्टनरशिप कंसेप्ट, क्या है उसके। सेकंड इज ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर विच चैप्टर कंटेनिंग ऑफ 10 मार्क्स। थर्ड चैप्टर विच इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ये अकेला चैप्टर ऐसा है जो 10 मार्क्स का है। देन वी हैव अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स, कैसे रिडम्पशन, कैसे फोरफीचर करते हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। एंड फाइनली वी हैव द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स विच इज 15 मार्क्स। सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे वेटेज वाला चैप्टर हमारा इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो आइए देरी ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर फर्स्ट, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक कंसेप्ट्स। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले नेचर ऑफ पार्टनरशिप, क्या होती है पार्टनरशिप डीड। देन maintenance of capital accounts for partners, distribution of profit among partners, then guarantee of profit to a partner, and then finally the past adjustments. So let us start. What actually partnership means? So here is a short definition for it which is given in Partnership Act 1932. कौन सा एक्ट गवर्न करता है पार्टनरशिप को? So Partnership Act 1932 is the act, right? So definition says partnership is the relation between persons who are agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. यानी पार्टनरशिप क्या है? अच्छा एक बात बताएं, क्या मैं और मेरे कुछ दोस्त हम कोई सोशल सर्विस करना अगर चाहते हैं तो क्या वो एक पार्टनरशिप होगी? नहीं। द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि वहां पर एक प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं किसी काम को करने के लिए, कोई वेंचर को करने के लिए, कोई बिजनेस को करने के लिए, और उस बिजनेस से होने वाला जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होगा हम उसको एक प्री डिटरमिन्ड रेशियो में बांट लेते हैं, उसे ही पार्टनरशिप कहा जाता है। सो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दी वी शुड हैव दी प्रॉफिट मोटिव इन दिस, राइट। देन पार्टनरशिप होगी। अब इसके लिए एक अग्रीमेंट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज इट? Partnership deed is a written legal document that contains
एन अग्रीमेंट मेड बिटवीन टू इंडिविजुअल्स who have the intention of doing business with each other and share profits and losses in predetermined ratio. This ratio can be equal 3:2 or any which जो भी उन्होंने वो डिसाइड किया हो वो, right? So here we have two partners, say suppose इनका जो भी पार्टनरशिप है वो डिसाइड की गई होगी एक प्री डिटरमिन्ड रेशियो के लेकर के, विच कैन बी 3:2 और कैन बी एन इक्वल रेशियो, राइट? इनको कहां पर लिखा जाता है? ये जो चीजें हैं हमारे बीच में, जो भी अग्रीमेंट्स होते हैं, कितने में प्रॉफिट बांटेंगे जी, या फिर पार्टनरशिप का हमारा जो बिजनेस रहने वाला है वो किस चीज को लेकर के रहने वाला है, कैपिटल कितना रहने वाला है, नाम क्या होने वाला है, ये सब चीजें अगर आप देखो तो कोई एक अग्रीमेंट तो बनाना चाहिए। नहीं तो कल को डिस्प्यूट अगर राइज हो गया कि भाई ये इसको बोले कि साहब मैं इस रेशो के लिए अग्री नहीं करता, मैं ज्यादा काम करता हूं, मुझे और ज्यादा रेशो मिलना चाहिए, तो अगर कल को पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है तो ऑब्वियसली देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट जो कि फ्यूचर में राइज हो सकता है। तो पार्टनरशिप डीड होना जरूरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता, राइट, लेकिन जरूरी जरूर होता है। तो आइए इस पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो हियर वी हैव द कंटेंट्स। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का क्या नेचर है, क्या काम करने वाले आप इस पार्टनरशिप, अगर 4 या 5 लोग आप इकट्ठे हुए तो आप किस चीज को लेकर के बिजनेस करने वाले हैं। सेकंड वी हैव द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने समय से पार्टनरशिप चल रही है और कब तक चलने वाली है, कोई अगर टाइम पीरियड डिफाइंड है तो आपको वहां पर लिखना होगा। देन वी हैव द नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म कैन बी एनी, किसी पार्टनर के नाम पर रखी जा सकती है या फिर जो वो पार्टनर डिसाइड करते हैं उस नाम पर हम फर्म को चला सकते हैं, वो नाम आपको यहां पर लिखना है। देन वी हैव द कैपिटल, सारे पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल लेकर के आएंगे, अगर कैपिटल हमें फ्रेश इंट्रोड्यूस करनी है उसके लिए क्या एक्ट होने वाले हैं, उसके क्या रूल्स होने वाले हैं, वो सारे भी हम इसमें देखते हैं। देन शेयर ऑफ पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो मैंने आपको बताया था अभी कि कौन सा रेशो, आप किस रेशो में प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस को बांटने वाले हो, वो सारे रेशो आपको ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। देन वी हैव द बैंक अकाउंट्स ऑफ द फर्म, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखी जाएंगी, कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाएगी, हु इज गोइंग टू मेंटेन दोस बुक्स। देन पावर्स ऑफ द पार्टनर, कि भाई कोई पार्टनर अगर उसकी जो प्रीडिटरमिन्ड पावर्स है वो क्या है, वो सब हम इसमें देखते हैं। देन रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर अगर कोई गलती करता है क्या हम उसको एक्सपेल कर सकते हैं, कोई पार्टनर अगर बीच में रिटायर होना चाहे ड्यू टू एनी रीजन, एज के चलते या फिर कोई और रीजन के चलते, तो क्या रूल्स होने वाले रिटायरमेंट के वो। देन डेथ ऑफ द पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप पार्टनरशिप डीड में देखते हैं। पार्टनरशिप डीड होना, फिर से बता रहा हूं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यस इट इज एडवाइजेबल कि हर एक पार्टनरशिप में एक डीड होना जरूरी है, ठीक है, ताकि कल को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो वी शुड हैव अ मीडियम जिसके थ्रू हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें, राइट। ये आपके लिए एक पार्टनरशिप डीड का स्पेसिमेन है। कुछ इस तरीके से एक स्टैम्प पेपर पर पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, सारे पॉइंट्स, सारे नाम, पार्टनर्स के एड्रेसेस सब इसमें लिखा हुआ होता है, राइट। ये केवल आपके लिए एक स्पेसिमेन मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। देन किस किस तरीके के अकाउंट्स आप बनाते हैं पार्टनरशिप में, तो वो कुछ बेसिक अकाउंट्स है जो आपको थ्रू आउट द चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला अकाउंट है विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो 2 तरीके से बनाए जाते हैं। वन, व्हेन पार्टनर की कैपिटल हो कैसी, फिक्स्ड, कि पार्टनर की जो एक कैपिटल है साहब वो फिक्स है, अगर वो कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको अलग तरीके से हैंडल करे जाएंगे, अगर उसको कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, कुछ पैसे उससे लिए जा रहे हैं, तो वो और वॉट एवर थिंग इज उसको हम अलग तरीके से यहां पर सेटल करने वाले। Then second is when partner's capital is fluctuating. Whenever partner की capital आपको fixed अगर दिखाई दे, क्वेश्चन में आपको वहां पर स्पेसिफाई किया होगा assuming that partner's capital is fixed, जब भी आपको ऐसा दिख जाए ना तो वहां पर आपको पार्टनर्स कैपिटल में 2 तरीके का अकाउंट बनाने मिलेंगे। सबसे पहला पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज द पार्टनर्स करंट अकाउंट। जितने भी ट्रांजैक्शंस रेगुलर, जो हम कहते हैं ना कि एक ऑपरेटिंग साइकिल में होने वाले, जैसे एक पार्टनर को आप आईओसी देने वाले हो
या फिर पार्टनर से IOD विच इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो आप लेने वाले हो, पार्टनर को भी कमीशन देने वाले हो, या जिस भी तरीके से पार्टनर से पैसा लिया या दिया जाएगा वो सारे आप पार्टनर के करंट अकाउंट में लिखने वाले हैं। और जो पार्टनर की कैपिटल है ना, अगर उस कैपिटल में से कुछ आपने विड्रॉ किया या फिर आपने उस कैपिटल में कुछ फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की, उसे आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शो करने वाले हैं। तो आइए इन कंटेंट्स को एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल है विच इज द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स, उसे हम शो करते हैं हमेशा बाय बैलेंस BD में। लेट द पार्टनर्स बी A एंड B। सो हमने यहाँ पर एक स्पेसिमेन में A और B का देखा है कि भाई वो पार्टनर्स हैं। सो उनकी जो भी कैपिटल फ्रेशली इंट्रोड्यूस की गई थी वो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, से सपोज कि फर्म को रिक्वायर्ड थी 1 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट रही थी, तो A ने कहा जी मैं लेकर के आ जाऊंगा। अब जब A कैपिटल लेकर के आएगा तो यहां पर लिखा जाएगा बाय कैश और बैंक, वॉट एवर द मीडियम विल बी, वो यहां पर हम लिख देंगे और लिख दिया जाएगा नीचे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और केवल A के में लिख दिया जाएगा। What if B has introduced some fresh capital? Then हम उसको B वाले पार्ट में लिख देंगे, right? Next to it is, अगर कोई कैपिटल का पार्ट विड्रॉ किया गया है, परमानेंट कैपिटल का पार्ट, राइट, तो उसको हम टू कैश या टू बैंक से हम दिखा देंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, राइट। इसकी एंट्री क्या करोगे आप? सिंपल एंट्री कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिस भी पार्टनर की बात की जा रही है, सपोज करो A की बात की तो हम यहां पे लिख देंगे A's कैपिटल अकाउंट, सपोज करो B की बात की गई तो हम लिख देंगे यहां पे B's कैपिटल अकाउंट, एंड टू कैश और बैंक अकाउंट, राइट। ये है विड्रॉल की एंट्री। इफ कोई भी पार्टनर अगर अपनी कैपिटल का पार्ट विड्रॉ कर रहा है तो हम इस तरीके की एंट्री लगते हैं। देन कुछ चीजें पार्टनर को दी जाती हैं, से सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए एक लोन की तरह ट्रीट की जाती है, दैट इज वाई उसको यहां पर क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा कि भाई हम क्या देंगे, उस लोन पर इंटरेस्ट उनको पे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर को दिया जाएगा फर्म के द्वारा तो यहां पर क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। देन अगर कोई सैलरी किसी पार्टनर को दी जा रही है, कोई कमीशन दिया जा रहा है, तब उसे यहां पर लिखा जाता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट डाउन करनी पड़ेगी हमें। पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस यहां पर आपको BD दिखाई दे रहा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन में अलग से दिखा हुआ होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर गिवन है तो आपको ऊपर वाले अकाउंट में पोस्ट करना है, लेकिन अगर करंट अकाउंट ये स्पेसिफाई कर रखा है तभी आप उसको यहां पर पोस्ट करने वाले हो, ठीक है। हर एक चीज जिस तरीके से पार्टनर से पैसा लिया जाएगा। अच्छा, पार्टनर से पैसा लिया कैसे जाएगा? सपोज करो पार्टनर ने ड्राइंग्स करी थी, अब ड्राइंग्स करी यानी कि आपने जो लोन दिया था उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया, तो हम आपसे पैसा लेते हैं वापस, यानी एज अ फर्म पार्टनर से पैसा लिया जाता है, जैसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। तो उसे हम यहां पर चार्ज करते हैं। और अगर कोई परमानेंट कैपिटल में से ड्राइंग ना होकर के रेगुलर ड्राइंग की गई है तो उसे हम यहां पर 2 ड्राइंग्स करके पोस्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस गिवन है तो उसे हम यहां पर पोस्ट करते हैं। फाइनली जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो यहां पर 2 बैलेंस CD करके, और अगर क्रेडिट साइड में है तो उसे बाय बैलेंस CD करके हम शो करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक अकाउंट और बनाया जाता है विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम उसके बारे में बात करेंगे। और उस अकाउंट का जितना भी प्रॉफिट वाला पार्ट है या जितना भी हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट अगर हमारा पॉजिटिव में आया है या प्रॉफिट हुए हैं तो उसे हम यहां पर क्रेडिट साइड में पोस्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। और वहीं अगर उसी पार्टनर्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अप्रोप्रिएशन वाला, तो उसमें अगर कोई लॉस इनकर हो रहा है तो आप उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, ओके। सो क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? आइए देखते हैं।
हियर इट इज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, 31 मार्च हो चुकी है। देखिए बार बार पी एंड एल अकाउंट को नहीं ओपन किया जाता है। अब जो चीजें बची हैं, से सपोज पार्टनर की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे भी तो चार्ज करना है, उसे पी एंड एल अकाउंट में तो दिखाया नहीं था। तो उसके लिए हम बनाते हैं कौन सा अकाउंट, विच इज पी एंड एल का अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी हिसाब किताब करना है फाइनली बैठ करके आज कर लेते हैं, अप्रोप्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जितना भी पी एंड एल अकाउंट जो आपने बनाया था उसका अगर कोई भी नेट प्रॉफिट आया है, ऑब्वियसली ज्यादातर प्रॉफिट्स ही आएंगे, तो उसे हम क्रेडिट साइड में यहां पर पोस्ट करके दिखाएंगे बाय पी एंड एल अकाउंट। और यहां क्या लिखा है हमने, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। ओके, अब एक बहुत सिंपल सा रूल है, जब जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ेगा तो उसे आप दिखाओगे क्रेडिट साइड में, ठीक है, और जब जब ये घटने वाला है ना उसको आप दिखाते रहेंगे डेबिट साइड। तो आइए देखते हैं किस किस चीज से प्रॉफिट्स हमारे बढ़ने वाले हैं और किससे कम होने वाले। तो सबसे पहले जब हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेंगे तो वो हमारे लिए एक इनकम है जिससे हमारी प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं, तो उसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। कुछ ऐसे खर्चे जो हम दिखाने वाले, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम देंगे, पार्टनर को सैलरी दी या फिर पार्टनर को कोई कमीशन दिया गया, कुछ पैसा अगर हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो यहां पर लिखा जाएगा। एंड फाइनली जो भी अमाउंट यहां का ऐड करके आया उसमें से जब यहां तक के अमाउंट्स को आप ऐड करके माइनस करोगे ना, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही है वो प्रॉफिट जो मैंने आपको दिखाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से वो जो प्रॉफिट आता है ना, वो यही वाले प्रॉफिट की बात हमने कही थी। अच्छा, जरूरी थोड़ा ना है कि हमेशा प्रॉफिट ही हो, कभी लॉस भी हो सकता है कि यहां का अमाउंट ज्यादा हो, यहां का अमाउंट कम हो, तो यहां पर हम सिंपली दिखा देंगे बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ओके, सिंपल। ये बात हुई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अच्छा, अब हमें क्लियर हो चुका है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस आया था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से, वो कहां से आया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी फिक्स्ड। लेकिन तब क्या होगा जब पार्टनर की कैपिटल को हम फ्लक्चुएट इन मांगे, तो उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। हियर वी हैव, here the account is when partners capital is fluctuating। तो आज हम बनाने वाले हैं सीधा सीधा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखिए, जितना ये वाला अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स्ड कैपिटल विड्रॉल या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर की जाए तो उन सब के लिए कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना, सब कुछ आपको इसी में लिख देना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो ओपनिंग कैपिटल थी ना ए और बी की, वो सिंपली आप बाय बैलेंस बीडी करके यहां पर लिख देंगे। अगर कोई फ्रेश कैपिटल उसने निकाल ली है तो आप टू बैंक करके, जैसे मैंने वो एंट्री आपको बता दी ना जनरल एंट्री, बिल्कुल उसी एंट्री से टू बैंक करके या टू कैश करके आप इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। अगर कुछ फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसे आप बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट करके दिखाएंगे। जो भी बंदे ने, चाहे वो ए ने चाहे बी ने, जिसने भी उसको इंट्रोड्यूस किया, उसको यहां पर आप पोस्ट कर देंगे। देन वी हैव, अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वो चीज थी जो हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखी थी, क्योंकि वो फॉर्म के लिए तो खर्चा था, लेकिन इफ वी कंसिडर एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टनर, तो ये उनके लिए तो इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं बेटा, विच इज कॉल्ड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को जितना दिया एंड बी को जितना दिया। देन वी हैव, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी गई है तो यहां पर, यानी जिस जिस जगह से पार्टनर की कैपिटल में बढ़ोतरी होगी या वो बढ़ेगी या वो सम अप ऐड होगी, तो उसे हम यहां पर दिखाएंगे। और जब जब जिस जिस चीजों से उसकी कैपिटल कम होने वाली है उसे हम डेबिट साइड में दिखाने वाले हैं, राइट। देन पार्टनर्स को अगर कोई कमीशन दी गई हो तो आप यहां पोस्ट कर सकते हो। फाइनली अगर कोई ड्राइंग्स है तो डेबिट,
देन इसी ड्राइंग्स पर जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके, राइट। सारा टोटल करेंगे और फाइनली वी हैव द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो अभी अभी हमने प्रॉफिट निकाला था, याद है, वो उस प्रॉफिट को हम यहां पर पोस्ट करेंगे। और अगर वहीं पर हमें कोई लॉस हो रहा है तो हमने क्या कहा था कि प्रॉफिट होगा तब भी बांटेंगे, लॉस होगा तो भी बांटेंगे। तो प्रॉफिट बांटा तो अगर लॉस हो गया तो उसे भी तो बांटेंगे, तो वहां पर लिखा जाएगा क्या, टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर इन लॉस, कि भाई आज फर्म को बांटा हुआ है तो आओ पार्टनर्स मिलकर के हम अपने अग्रीड रेशियो में उसे बांटेंगे। फाइनली यहां का टोटल माइनस यहां तक का टोटल जैसे ही हम करेंगे तो यहां पर जो बैलेंस CD निकल के आने वाला है दैट इज द बैलेंसिंग फिगर फॉर अस। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होता है कि दोनों अकाउंट्स को टोटल करने के लिए या फिर सेम सम लाने के लिए जो भी फिगर बचता है, जो भी अमाउंट बचता है, उसे हम बैलेंसिंग फिगर का नाम दे देते हैं। क्लियर है? इसको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। यहां तक का टोटल आपने किया, सपोज कीजिए आया यहां पर 100, और यहां से यहां तक का जब टोटल आपने किया तो सपोज कीजिए आया 80, तो आपका अमाउंट कितना बचा बच्चों, 20। दैट विल बी द बैलेंस CD फॉर यू। ठीक है, जब भी बैलेंस CD लिखो इट इज ऑलवेज एडविजिबल कि आपको ब्रैकेट में उसको B/F यानी बैलेंसिंग फिगर करके पोस्ट जरूर करना है, राइट। सो आई होप अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों केसेस में आया होगा। देन ऑल्सो आपको ये आया कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज गारंटी टू अ पार्टनर। ए और बी दो पार्टनर्स थे, ठीक है। एक नया पार्टनर आपकी फर्म से जुड़ना चाहता है लेकिन मन में शंकाएं हैं कि आपसे अगर जुड़े तो कहीं अगर लॉस हो गया तो कैसे उस लॉस की भरपाई होगी। तो ऐसे केसेस में गारंटी काम में आती है। गारंटी क्या होता है कि सिंपली या तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे ए एंड बी, वो किसी आने वाले पार्टनर को ये अश्योर करेंगे कि तेरे को भाई साल में कम से कम इतने का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ठीक है जी, साल में कम से कम इतने का प्रॉफिट तो तुझे होगा ही होगा। लेट्स सी कि उसको प्रॉफिट हमने अश्योर किया था कि भाई तुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। व्हाट इफ उसको केवल 80,000 का ही प्रॉफिट जो है वो हम दे पाए, या फर्म ने टोटल मिलाकर के जो प्रॉफिट्स कमाए थे और उसका जो पार्ट बन रहा था हमारे नए पार्टनर का वो केवल 80,000 था, जो कि अश्योर्ड प्रॉफिट से सीधा सीधा आपका 20,000 रुपीज लेस है। तो उस केस में काम आता है बेटा गारंटी टू अ पार्टनर। जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी ना उनको पकड़ा जाएगा और उनके जो प्रॉफिट शेयर है उनसे वो पार्ट लिया जाएगा जितना भी लैगिंग हमारा कर रहा है। सपोज कीजिए ए एंड बी ये दो पार्टनर्स थे, राइट। सी एक नया पार्टनर था जो एंटर होना चाह रहा था। अर्लियर द प्रॉफिट वॉज 1:1 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। जब ये आया तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 1:1:1। ना सीधा सीधा सपोज कीजिए हमने जो नए पार्टनर को गारंटी किया था वो गारंटी किया था कि भाई तेरे को कम से कम 50,000 रुपीज का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। कितने का? 50,000 रुपीज का। ये हमने अश्योर किया था ए ने और बी ने। लेकिन उस साल में फर्म ने जो टोटल प्रॉफिट कमाया लेट इट बी 1,20,000, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ए बी और सी का पार्ट बनता है वो कितना बनेगा? 40,000 फॉर ए, 40 फॉर बी एंड 40 फॉर सी। 40 एंड देन अगेन 40। अब सी कहेगा कि आपने मुझे अश्योर किया था कि 50,000 विल बी द प्रॉफिट जो कि आपको कम से कम होने ही वाला है इस साल में, लेकिन मुझे तो इस साल केवल और केवल 40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब जो आपने अश्योरिटी दी थी ना वो अश्योरिटी को पूरा कीजिए या वो गारंटी को आप पूरा कीजिए। तो सिंपली क्या किया जाएगा, जिस भी टर्म में सबसे पहले ये देखिए कि कितना पैसा लैग कर रहा है। इनकी गारंटी कितनी थी? 50,000 रुपीज की, और हमने
जो प्रॉफिट अपोर्शन किया उसके बाद में इनको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ओनली 40,000 रुपीज। तो आज की डेट में 10,000 रुपीज ऐसा है जो शॉर्टफॉल रह रहा है, जो कम रह रहा है। तो इस 10,000 रुपीज को बियर किया जाएगा ए एंड बी के द्वारा, राइट। और रेशो कुछ भी हो सकता है, रेशो जो इनका प्री डिटरमिनेंट रेशो था वो भी हो सकता है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसी रेशो को हम 1:1 में बांटते हैं, यानी ये 10,000 में से ए एंड बी 5,000 तो ए के द्वारा दिया जाएगा एंड 5,000 बी के द्वारा दिया जाएगा। इन दैट केस जो हमारी एंट्री रहने वाली है वो बड़ी सिंपल सी रहने वाली है कि ए जिसको पहले प्रॉफिट का पार्ट मिल रहा था 40,000, राइट, उसमें से हम 5,000 जो उसकी गारंटी का है वो लेस कर देंगे, राइट। सेम वे बी की बात की जाए, जिसको प्रॉफिट का पार्ट मिला था 40,000, उसका भी जो गारंटी का पार्ट है विच इज 5,000 रुपीज वो लेस कर देंगे, राइट। नाउ ये दोनों पार्ट्स को हम ऐड करेंगे सी के प्रॉफिट वाले पार्ट में, यानी कि 5,000 फ्रॉम ए एंड 5,000 फ्रॉम बी। तो टोटल जो सी का पार्ट बनेगा विच विल बी 50,000 ओनली, और यही हमने अश्योर किया था। इसे ही हम गारंटी टू अ पार्टनर कहते हैं। ये जो अपोर्शनिंग की जाती है ना बेटा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब प्रॉफिट वाला पार्ट होता है ना, बांटा जाता है, तो उसे वहीं पर की जाती है, राइट। ना इसी गारंटी को दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो कलेक्टिवली ऑल द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स इन अ स्पेसिफाइड रेशियो, या फिर बाय वन ऑफ द एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स। या तो भाई क्या किया जाएगा कि सारे पार्टनर्स मिलकर के वो गारंटी देने वाले हैं, या फिर कोई एक पार्टनर केवल ए ये कहने वाला है कि सी तेरे को जितना भी लॉस होगा ना वो सारा का सारा लॉस जो है वो हम पूरा करेंगे एज ए। नाउ finally moving to our last topic of the chapter, which is the past adjustments. Very important chapter, very important topic, very important, right? ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। तो कहता है sometimes the omissions or errors are observed of the preparation of financial statements and the distribution of profit among the partners in accordance with the profit sharing ratio determined in the company. In such situations, a new adjustment entry is passed for evaluating the error because the existing entries are not changed. P&L अकाउंट बन चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, कुछ गलतियां हो गई हमसे। सबसे पहले जो सैलरी देनी थी ना, या फिर जो कमीशन देनी थी, वो एक्चुअली में हमने ज्यादा दी थी जबकि बन रही थी उससे कम। सपोज करो हमने 50,000 रुपीज दे दिया लेकिन बन रहा था ओनली 40,000। ऐसे ही जो उनसे IOD चार्ज करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो ज्यादा चार्ज कर लिया, या हो सकता है कम चार्ज कर लिया। ऐसे एडजस्टमेंट्स को करने के लिए भाई फाइनल अकाउंट्स को तो अब दोबारा नहीं छेड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसको अब दोबारा से ओपन नहीं किया जाता है। तो एक छोटी सी एडजस्टमेंट टेबल बनाई जाती है। वो किस तरीके की होती है? वो इस तरीके की होती है, जाइए देखते हैं। दिस इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट टेबल, राइट। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। और ना सबसे पहले वही बेसिक फॉर्मेट हमारा, पर्टिकुलर्स, देन ऑल द पार्टनर्स ए बी एंड द टोटल अमाउंट, राइट। सपोज कीजिए कि आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाना चाहिए था, सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको हम बाद में लिखेंगे, पहले जो वास्तविकता में दिया जाना चाहिए था वो अमाउंट क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, उसको हम लिख देंगे ए और बी वाले पार्ट में, और जो भी इनका टोटल रहने वाला है ना उस टोटल को आप जरूर लिखेंगे राइट मोस्ट कॉलम में, राइट। नेक्स्ट, सैलरी विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड। सपोज कीजिए सैलरी आपने देनी थी 50,000 लेकिन जो उनके अकाउंट में क्रेडिट हुई है ना वो कर दी 70,000, तो एक्चुअल सैलरी क्या थी 50,000 ना, तो उस 50,000 को आप लिखेंगे यहाँ पर, राइट। एंड बी की जितनी भी सैलरी थी सपोज कीजिए 40,000, तो टोटल कितना हो गया बेटे 50 + 40 90,000, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फाइनली कमीशन विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, कितनी कमीशन उनको दी जानी चाहिए साहब,
तो सपोज कीजिए 2% कमीशन के हिसाब से 2000 रुपये बनता था ए का और बी का बनता था 3000 रुपये, तो टोटल में 5000 वो आप राइट मोस्ट कॉलम में लिखेंगे। जितना पैसा एक्चुअल में दिया जाना चाहिए था वो ऑलरेडी आपने लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों बैलेंसेस का जो भी आपने अमाउंट्स एक्चुअल में दिए जाने थे उनका टोटल करना है। उन टोटल को आप लिखेंगे यहां पर। अमाउंट दिया जाना चाहिए था, दैट मीन्स दैट शुड बी क्रेडिटेड, तो वो क्या लिखेंगे हम यहां पर, क्रेडिट, राइट। अब आपने जो वास्तविकता में इनसे आईओडी चार्ज किया जाना चाहिए था, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो आप यहां पर लेस करके दिखाएंगे। देखिए दिया क्या क्या जाना चाहिए था और उनसे लिया कितना जाना चाहिए था, ठीक है। दिया जाने वाला तो आप सीधा सीधा ऐड करेंगे और उनसे जो अमाउंट आपने गलत लिया है, वास्तविकता में क्या लिया जाना चाहिए था, उसे आप यहां पर लेस करके दिखाएंगे, राइट। अब सीधा सीधा इस अमाउंट में से आप इस वाले अमाउंट को माइनस करके ये वाला नेट अमाउंट निकालेंगे, राइट। इस अमाउंट से ही हम सारी चीजें आगे ही करने वाले हैं। तो देखिए बैलेंस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। हो सकता है ना हमने जो भाई गलत अमाउंट्स दे करके या फिर ज्यादा या कम का अमाउंट्स दे करके जो हमने पैसा उनको ज्यादा दिया, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट जो बनता था वो हमने जो उनको ऑलरेडी गिवन है वो आप यहां पर लिख करके दिखाएंगे, जो ऑलरेडी गिवन है, राइट। अब जो अमाउंट्स एक्चुअल में दिए जाने चाहिए थे, सैलरी, कमीशन या फिर जो भी चीजें आपने जो है सैलरी है ज्यादा दे दी थी साहब, या फिर आईओसी जो उनको ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, तो एक्चुअल अमाउंट कितना था उसको आप यहां पर लिख करके दिखाइए, ठीक है। अमाउंट्स दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। नाउ फाइनली वी विल लेस द अमाउंट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड इंडीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वास्तविकता में जितना भी अमाउंट आप उनके ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके अकाउंट्स में, जैसे आज की डेट में हमें डेबिट करना है ना, तो उसे आप यहां पर माइनस में दिखाएंगे, राइट। और नेट अमाउंट फाइनली आपका यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। हमेशा यहां पर आपको एक नील का फिगर दिखाई देगा, राइट, क्योंकि जितना अमाउंट आपने लेना था उतना ही आपने उसको दे भी दिया। तो कोई पार्टनर्स ऐसे होंगे जो इस केस में गेन कर रहे होंगे, कोई ऐसे भी होंगे जो इसमें लूज कर रहे होंगे। तो हम ऐसे केसेस में यहां पर देखेंगे टोटल तो हमेशा क्या आएगा, नील आएगा। ये एक छोटी सी एडजस्टमेंट टेबल है जो बनती है पास्ट एडजस्टमेंट्स के केस में। एडजस्टमेंट टेबल, राइट, दिस इज द टेबल। सो हियर वी हैड आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज बेसिक इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के जो बेसिक्स हम कहते हैं ना, बिल्कुल जिससे पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, वो चैप्टर था। सीधा सीधा 5 मार्क्स कवर कर रहा था ये चैप्टर, राइट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 2, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, राइट। चैप्टर जो है सीधा सीधा 10 नंबर का कवर करता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। हमेशा इसमें से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बड़े वाले इसमें जरूर आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इसके बेसिक्स को। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई एनपीएसआर हमें निकालना हो तो कैसे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। याद है ना हम सबका प्यारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, अकेला अकाउंट जो बहुत अच्छे खासे वेटेज वाला मार्क्स लेकर के आता है, राइट। देन वी हैव एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये सारे टॉपिक्स अपन इसमें 1 by 1 चल रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब दोबारा से बनाया जाता है, राइट। तो वो 4 चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो दोबारा बन सकती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। तो सबसे पहला जी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि भाई जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे ना, पहले वो सपोज कीजिए 3 पार्टनर्स थे ABC, और जो रेशियो उनका रहा करता था दैट वाज 1:1:1। आज की डेट में चेंज होकर के हो गया सब 3:2:1। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। नाउ कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म के पास में ऑप्शन होता है कि वो क्या करे, पार्टनरशिप फॉर्म को रिफॉर्म करे या रिकॉन्स्टिट्यूट करे, राइट। सेकंड इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर।
जनरली एडमिशन ऑफ पार्टनर किया क्यों जाता है? कैपिटल रिक्वायरमेंट की वजह से। यस, बिल्कुल सही बोले आप कि कैपिटल जब चाहिए हो, किसी भी फर्म को ज्यादा या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी हो, पैसे ज्यादा चाहिए हो, तो हम किसी एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जा सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा लॉ है, रूल है। जब सपोज कीजिए हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है 5, राइट, और उन 5 पार्टनर से 4 पार्टनर्स ऐसे हैं जो किसी नए पार्टनर को, जो XYZ पार्टनर है, 6th पार्टनर, उसको वो लाना चाहते हैं, लेकिन उन 5 में से एक पार्टनर ऐसा है जो इस चीज को अग्री नहीं करता, राइट। तो क्या ऐसे केस में उस नए पार्टनर को फर्म में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? सोच के बताइएगा जवाब, इसी वीडियो में आगे आपको इसका आंसर मिलने वाला है, राइट। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक, एडमिशन ऑफ पार्टनर। द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर refers to the situation when a new person joins the existing partnership of any firm. The other members of the partnership need to sacrifice their profit sharing ratio after the admission of this new partner, that is a reconstitution of partnership, right? कि भाई मैं और मेरा पार्टनर, हम एक पिज्जा खाते थे, पिज्जा दैट इज प्रॉफिट, आधा आधा बांट लिया करते थे, लेकिन जैसे ही एक नया पार्टनर आया ना, तो हम दोनों को कुछ कुछ पार्ट ऑफ पिज्जा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वही तो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर किसी नए पार्टनर को फॉर्म में एडमिट करते हैं ना, तो अपने अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट उनको देना पड़ता है, राइट। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, याद है ना, कि अगर 5 में से 4 पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टनर अड़ा हुआ है साहब कि नहीं, नए पार्टनर को नहीं लाना, हम 4 पार्टनर वी आर इनफ, तो क्या उस 6 पार्टनर को लिया जाएगा फर्म में? द आंसर इज नो, नहीं लिया जा सकता फर्म में। क्यों नहीं लिया जा सकता? बड़ा सिंपल सी बात है साहब, पांचों ने मिलकर के अग्री किया था, तभी किसी भी चीज को किया जाता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म। अब आप कहेंगे सर मेजोरिटी तो ये कहती है कि 4 हैं तो उस चीज को हमें अग्री करते हैं किसी चीज को लेकर के, तो उसे हमें कर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा मेजोरिटी विंस, राइट, ये तो डेमोक्रेसी का रूल है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में बेटा हर एक पार्टनर का वोट इज इंपॉर्टेंट, उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस रहती है। तो अगर 4 पार्टनर हाँ कहते हैं और एक पार्टनर भी मना कर देता है, तो उस नए पार्टनर को नहीं लिया जाता है। इस पर आपका MCQ बनता है, राइट। तो आइए अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसे हम कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, राइट। तो इसमें कुछ डिफरेंट केसेस हैं, 4 केसेस होते हैं बेटा। सबसे पहले द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट मेंशनिंग द सैक्रिफाइस मेड बाय द एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स। कि नया पार्टनर आया, लेकिन ये नहीं पता कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना, उन्होंने कितना कितना अमाउंट अपना शेयर में से सैक्रिफाइस किया। तो कैसे निकालोगे? बड़ा इजी है NPSR निकालना। टू कैलकुलेट अ पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो वी नीड टू डिडक्ट हिज और हर NPSR रेशियो फ्रॉम ओल्ड काउंटर पार्ट। कि जो भी उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, उसमें से सीधा सीधा ओल्ड का ओल्डर वाला पार्ट निकाल दो। उनका जितना भी सैक्रिफाइसिंग वाला पार्ट है, कितना पिज्जा वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। देन सेकंड केस व्हिच इज व्हेन द न्यू पार्टनर विल बाय अ शेयर फ्रॉम ओल्ड एसोसिएट्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। इन दिस इंस्टेंस द एग्जिस्टिंग पार्टनर डू नॉट मेक सेक्रीफाइस फ्रॉम देयर एंड। Therefore, firstly, we only have to deduct the amount in which a new partner has purchased his or share from existing members, and then the revised ratio will be calculated for everyone. तो सीधी सीधी बात है, जब भी पार्टनर when the partner new partner will buy a share from old associates in a particular ratio, सपोज कीजिए A B पार्टनर्स थे, C एंटर हुआ, A और B जो थे वो ऑलरेडी 1:1 में, A और B 1:1 में अपना पहले प्रॉफिट्स को बांटा करते थे, राइट। सी एंटर हुआ जी, सी, और इसने कहा कि मैं कुछ पार्ट तो ए से लूंगा और कुछ पार्ट बी से लूंगा। मैं टोटल आया था 1/4 शेयर के लिए, और इस 1/4 का ना 1/2 पार्ट तो मैं लूंगा बी से और 1/2 पार्ट में लेने वाला हूं ए से। इन दैट केस जितना जितना सेक्रीफाइस का अमाउंट है वो इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से हम सिंपली माइनस कर देंगे, तो हमारा NPSR निकल के आएगा, राइट। नेक्स्ट केस नंबर 3, an incoming partner obtains his or her share from existing partner who have made
एक्ट सैक्रिफाइस टू फेवर द न्यू वन इन अ पर्टिकुलर रेशियो, इन दिस केस द शेयर्ड सैक्रिफाइस बाय ओल्ड पार्टनर विल डिडक्टेड फ्रॉम दिस शेयर। तो इसको बड़ा सिंपली हम समझ सकते हैं कि ए और बी दो पार्टनर से बेटा, ठीक है, इनका रेशो था 3:2। एक नया पार्टनर आया, पार्टनर सी आया, तो दोनों ने कहा कि अपने आप से, मतलब अपने चल करके इन्होंने कहा कि भाई मेरा जितना प्रॉफिट था ना, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग कितना था 3/5 और मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था 2/5। तो इस 3/5 का 1/4 पार्ट मैं सी को देने के लिए तैयार हूं, राइट। ऐसे ही बी की कहानी कहें तो 2/5 का 1/2 सी के फेवर में वो देने के लिए तैयार है। तो यहां पर ऑलरेडी आपको बेटा सेक्रीफाइस यहां पर गिवन होता है कि कितना कितना पार्ट वो सेक्रीफाइस करने वाला है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जब नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग निकालना है तो इन दोनों सेक्रीफाइसेस को आप ऐड करोगे, जितना भी इनका पार्ट अपोर्शन करके आएगा, राइट। ये है हमारा थर्ड केस। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट केस विच इज केस नंबर 4, which says when a new partner draws his or her entire share from any one partner of the business in this respect, first we have to compute the sacrifice issue। तो सिंपल भाषा में अगर इसको समझें तो ए और बी दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग वाज 1:1। सी एक पार्टनर था जो एंटर हुआ, वो लेना चाहता था प्रॉफिट कितना, सपोज कीजिए 1/4। कुछ पार्ट वो ए से लेता है, कुछ पार्ट वो बी से लेता है। जितना जितना पार्ट ए और बी से लिया जाएगा वो इनके रेशियो में से हम माइनस करके दिखाएंगे, राइट। और साथ ही साथ डिनोमिनेटर्स का हमेशा ध्यान रखना, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का निकाल देंगे। सो दिस इज हाउ किसी भी पार्टनर के आने पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज निकाले जाते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस भी, हम कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जिससे हमें ये पॉइंट्स और ज्यादा क्लियर होंगे, राइट। सो हियर वी हैव कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। एक छोटा सा फॉर्मूला है विच इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस कितना करोगे, कैसे पता करोगे? तो देखिए भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना भी था माइनस कर देंगे हम उसमें से क्या, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। तो हमारा क्या आएगा, सिंपली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल करके आएगा। इसके आगे वाले टॉपिक्स हैं जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वो भी हम करने वाले हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू।